नाउ वी डिस्कस द चैप्टर रेंचेज। रेंचेज के अंदर क्या यूज करते हैं हम? एक तो कपल ऑफ मूवमेंट की जरूरत पड़ती है हमें और एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उनके पेयर को हम क्या बोलते हैं? रेंजेज बोलते हैं। जैसे इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, हमने क्या ले लिया कि एक से ज़्यादा फोर्स हैं, ठीक है, उनको सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर लिया, ठीक है, एक कपल ऑफ मूवमेंट की। अब कपल ऑफ मूवमेंट क्या होएगा ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ये आपके पास क्या है, कपल ऑफ मूवमेंट का क्या मीनिंग है भी, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट नीचे जो फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसी को हम इधर ले आए, ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स कहाँ लग जाएगा, मान ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आ जाए, फिर ये इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, या फिर इधर आ जाए, ये लग जाएगा। तो जो मूवमेंट होएगा उसका क्या मीनिंग होएगा, मूवमेंट क्या होगा, फोर्स और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी आपके पास जो ये डिस्टेंस है, ये तो आपके स्केलर की फॉर्म में आ गया। वेक्टर की फोर्स में हम क्या कह देंगे भी, पोजीशन वेक्टर होएगा जो, और मल्टीप्लाई में क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट आएगी मीनिंग फोर्स। हम निकालेंगे कैसे मूवमेंट, आई जे के भी, ये हम पोजीशन वेक्टर के एलिमेंट लिख लेते हैं, ये फोर्स के लिख लिए एक्स डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन में। या हम ये कह दें कि कैसे निकाल सकते हैं भी, आपके पास 3D में देखें हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके पास, ये जेड एक्सिस है, और ये आपके पास मान लीजिए ए बी लाइन है, ठीक है। ए बी की डायरेक्शन में ये इधर फोर्स लगा हुआ है और ये इधर लगा हुआ आपके पास अपोजिट फोर्स। ये जो पोजीशन बनेगी देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है तो ये भी क्या बनाएगा, कपल ऑफ मूवमेंट बनाएगा। तो हमें पता लग गया कपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा कि एक फोर्स ये है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स नीचे, जैसे हैंड स्टीयरिंग होता है ना, उस पर जैसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वैसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। ये जो आपके पास है ये फोर्स, जैसे ये ए बी की डायरेक्शन है तो ये इधर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसी की बी ए कर देते, बी ए की डायरेक्शन में होता है तो ये फोर्स नीचे, ये ऊपर हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम कपल ऑफ मूवमेंट बोलेंगे। तो रेंचेज के अंदर क्या आएगा, इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट, जिसको हम के बोलेंगे, हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीनिंग जिस डायरेक्शन में आपने आर फोर्स लगा रखा है उसी डायरेक्शन में आपके पास कपल ऑफ मूवमेंट है। ये दोनों एक ही मीनिंग फोर्स की और इसकी सेम एक्सिस आपके पास, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो पेयर होएगा आर और के, इसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग फोर्स और साथ में कपल ऑफ मूवमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंच बोलेंगे। और लिखा कैसे जाएगा, आर के से लिखा जाएगा। अब ये जो आर्टिकल है, सारे क्वेश्चन इसी आर्टिकल पे बेस हैं। क्या कहता है कि टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्स। ये क्या कहता है कि सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर दिया सिर्फ दो फोर्स के अंदर, ठीक है। ये क्या कहता है कि रिप्लेस कर दिया सिर्फ दो फोर्स के अंदर, एंड इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे, मीनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से हम कर सकते हैं इसको। क्या कहता है कि दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ ए कांस्टेंट, भी जो इन दो फोर्स से हम टेट्राहेड्रन बनाएंगे उससे उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो हमने क्या ले लिया, दो फोर्स दे रखे हैं, एक R1 दे रखा है और एक R2 दे रखा है। तो R क्या ले लिया हमने, रिजल्टेंट फोर्स ले लिया, और उसी फोर्स की डायरेक्शन में हमने K क्या ले लिया, कपल ऑफ मूवमेंट ले लिया, ठीक है। ये आपके पास Z है, ये A भी ले लिया हमने, ये A डिस्टेंस ले ली और ये क्या ले ली, B डिस्टेंस। मान लेते हैं R1 इसके साथ इसी के साथ लगा लो तो अल्फा एंगल बना रहा है, इधर क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू द रेंचेज, रेंच के इक्विवेलेंट होएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। खुद सेंट्रल एक्सिस क्या होगी आपकी, OZ होएगी, ठीक है। सच दैट R इज द रिजल्टेंट फोर्स लिया हमने, ठीक है। फोर्स अलोंग किसके अलोंग है, OZ के अलोंग है। K इज द रिजल्टेंट कपल ले लिया अबाउट, हमने क्या लेना, देखो रेंचेज क्या कहता है, ये ऊपर लिया भी था भी, सिस्टम ऑफ फोर्स रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, भी दो फोर्स हैं उनको सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर लिया, एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट, एक कपल ऑफ मूवमेंट के लिया है जो कोइंसाइड कर रहा है, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स,
जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्टिंग है उसी डायरेक्शन में आपका कपल ऑफ मूवमेंट है। तो पेयर आर के से वही सेम चीज इधर बन गई, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये कपल ऑफ मूवमेंट हो गया आपके पास, ठीक है। के इज द रिजल्टेंट कपल अबाउट ओ जेड, उसी डायरेक्शन में लिया हमने, क्या लिया थ्रू ए ड्रा ए लाइन। अब हमने क्या किया, ओ से लाइन ड्रॉ कर ली, कौन सी, बी ए लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर टू ओ जेड, ये ओ जेड आपके पास इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है ओ ए डिस्टेंस तो क्या है ए ले ली, और ओ से बी डिस्टेंस बी ले ली, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सपोज दैट द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेज। अब दे रखा है ना ऊपर से पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस्ड बाय द टू फोर्सेज, दो फोर्स से रिप्लेस कर रखा है। टू फोर्सेज कौन से फोर्स हैं, R1 एंड R2 एट ए एंड बी। इस वे से लिए गए हैं दोनों फोर्स इन ए प्लेन जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OA के ऊपर एंड OAB के ऊपर, मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा। क्या कहता है कि ये फोर्स इस तरीके से लिए गए हैं जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं OA एंड OB पे, OA पे जो परपेंडिकुलर है और OB पे जो परपेंडिकुलर है उनके साथ ये अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं, ठीक है। फोर्स रिजोल्व करेंगे अलोंग OZ के अलोंग में और परपेंडिकुलर ऑफ OZ। अलोंग में तो ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। अलोंग में फोर्स का क्या मीनिंग होएगा, फोर्स इनटू कोस ऑफ द एंगल लेते हैं हम, ठीक है। तो R1 और इसके अलोंग में क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, प्लस में R2 कोस बीटा, और अलोंग में फोर्स क्या है, R है आपके पास, ठीक है। दूसरा केस क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लेंगे, कोस का क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बन जाएगा, R1 साइन अल्फा, और ये इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी ना, ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो क्या बनेगा R1 साइन अल्फा, और जो R2 ये इधर है आपके पास, इसकी डायरेक्शन भी ये है, ये इधर आपके पास, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाली चेंज हो जाएगी, माइनस R2 साइन बीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये एंगल है जीरो होगा आपके पास, ये क्या आ जाएगी जीरो। परपेंडी भी इसकी अलोंग डायरेक्शन में तो R दे रखा है रिजल्टेंट, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर हम क्या निकालेंगे, ये तो हमने क्या कर लिया, रिजोल्व कर लिया फोर्स, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। अब मूवमेंट निकालना है, ठीक है, फोर्स का किसी लाइन के अबाउट में क्या होएगा, फोर्स आएगा, मल्टीप्लाई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी जो भी डिस्टेंस है, और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ द एंगल आएगा आपके पास। अब आपके पास फोर्स एक R1 है और एक R2 आपके पास, ठीक है, एंगल क्या अल्फा है और बीटा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी OA एंड OB। तो ये क्या बनेगा आपके पास, टेकिंग मूवमेंट क्या लेंगे हम, R1, क्योंकि देखो ये है आपके पास, ये इधर इधर आपके पास है, ये R1 है, ये R2 है, इधर अल्फा एंगल है, इधर बीटा एंगल है, ये आपके पास वो है, और ये डिस्टेंस A ले रखी है, ये डिस्टेंस B ले रखी है। तो हमने क्या लेना है, जब मूवमेंट लेना है डिस्टेंस ले ली हमने, इनटू में फोर्स और इनटू में साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। ये बन गई इधर की डायरेक्शन में B R2 साइन ऑफ द बीटा आ जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू K, क्योंकि K ले रखा कप मूवमेंट। अलोंग में तो साइन एंगल आएगा, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, ये इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये जीरो हो जाएगा आपके पास, और इसकी जो डायरेक्शन है इसकी अपोजिट होगी, क्योंकि आपकी कपल की डायरेक्शन ये ले रखी है, ये है ना आपके पास डायरेक्शन, ठीक है। तो जो आपके पास इस साइड है, इस साइड तो है नहीं ना, इसकी डायरेक्शन ये है आपके पास, ये डायरेक्शन होने की वजह से ये वाली टर्म क्या आएगी, माइनस AR1 साइन की जगह कोस हो जाएगा, प्लस में ये सेम डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तो BR2 कोस बीटा इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। अब पहले वाली इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 कोस अल्फा अपॉन B इज इक्वल टू R2 कोस बीटा अपॉन A। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1 कोस अल्फा अपॉन B, R2 कोस बीटा अपॉन A, इसको हम लिख सकते हैं किससे, यदि हम इसको क्या लिख लें, 1 का यूज कर रखा है, 1 का तो बाद में करेंगे, पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे वाली टर्म को ऐड करके और ऊपर वाली को ऐड करके लिख सकते हैं, R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा अपॉन A प्लस B। और ये टर्म क्या निकाल रखी है हमने, R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा R के इक्वल आपके पास, तो ये R पुट कर दिया, निकाल ली थी हमने इक्वेशन 1 में, ये R के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको इसके इक्वल ले लेंगे, यहाँ से R1 कोस अल्फा क्या आ जाएगा, BR बाई R अपॉन A प्लस बी, R2 कोस बीटा क्या आ जाएगा, AR अपॉन A प्लस बी, ठीक है। फ्रॉम टू इक्वेशन क्या आई थी आपके पास,
टू इक्वेशन आई थी ये वाली, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 साइन बीटा। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने, क्या निकाल ली, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन बीटा, ये निकल गया आपके पास। हमने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड, इसको बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू अभी निकाली थी, किसके इक्वल आई थी, देखो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली, ए R1 साइन अल्फा बी R2 साइन बीटा इज इक्वल टू के। तो ये वैल्यू क्या बन गई, के इक्वल बन गई अपॉन ए प्लस बी। तो अपने पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाए, R1 साइन अल्फा क्या आ गया, के अपॉन ए प्लस बी, और R2 साइन बीटा के अपॉन ए प्लस बी। हमने क्या किया, स्क्वायर और ऐड कर लो, इसको स्क्वायर किया, 5 और 7 का स्क्वायर किया, मीनिंग इधर R1 कोस अल्फा है, इधर R1 साइन अल्फा, इनको स्क्वायर और ऐड किया। ठीक है, और दूसरी R2 कोस अल्फा कोस बीटा और R2 साइन बीटा, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड किया। तो 5 और 7 का ऐड किया, 6 और 8 को किया, तो R1 स्क्वायर क्या बन गया, बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। क्या आएगी आपके पास, टेंजेंट अल्फा अपॉन के अपॉन बी आर आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली R2 जो स्क्वायर करोगे क्या आएगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर से ये वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई आपके पास, और इन दोनों को डिवाइड करके निकालोगे। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे आपस में, तो यहाँ से टेंजेंट बीटा आ जाएगा। टेंजेंट बीटा क्या आएगा, ए यहाँ से इसको और इसको डिवाइड करने से क्या आ जाएगी, ये के अपॉन में ए आर आ जाएगा एक बार, तो के अपॉन में बी आर आ जाएगा। एक बार तो स्क्वायर और ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, एक बार डिवाइड कर दिया, तो के में भी आ गई टेंजेंट अल्फा के अपॉन बी आर आ गया, टेंजेंट बीटा के अपॉन ए आर आ गया। अब हमें पता है कि इफ ए बी आर और के आर गिवन, ये तो गिवन आपके पास है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ किस की वैल्यू, सपोजिंग वैल्यू क्या कहती है, देखो ये तो फोर्स दे रखा है, कपल ऑफ मूवमेंट और डिस्टेंस तो गिवन थी अपने पास। ठीक है, सपोजिंग वैल्यू क्या क्या आई आपके पास, R1 आई, R2 आई, और अल्फा और बीटा सपोजिंग एंगल है। बट ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी है, ये कैसे थे, आर्बिट्रेरी वैल्यू थे, कोई भी चूज कर सकते थे। हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे इन विच द गिवन सिस्टम बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेज। देखो ए और बी को हम क्या है, जितने चेंज करेंगे उतने ही तरीके से दोनों पूरा सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और या हम ये कह दें कि पूरा सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे इन विच द गिवन सिस्टम रिप्लेस्ड बाय द टू फोर्सेज। अब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें, इन दो फोर्स के अंदर। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या आर्बिट्ररी है, इनको जितना चेंज करेंगे उतने ही तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को इन दो फोर्स की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टू फोर्सेस, ठीक है, लेट ए सी एंड बी डी, वो सॉरी ये तो क्या है आपके पास टोटल रिजल्टेंट, और ये रेंचेज है, वो सॉरी कपल ऑफ मूवमेंट है। दोनों फोर्स तो क्या थे, R1 और R2 थे, तो वो दोनों फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय किसके हैं, R1 एंड R2 के। तो वॉल्यूम क्या होगा टेट्राहेड्रन का, 1/3 कितना होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC और परपेंडिकुलर D अपॉन ABC, भी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करें किस पे, ट्रायंगल ABC पे। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल ABC का 1/3 ABC। ये जो ट्रायंगल बनेगी, देखो ये ABC, इससे ट्रायंगल बनाए जो हम, ठीक है, ये ट्रायंगल बने। ठीक है, क्या होएगा आपके पास, बेस अब 1/2 ऑफ द, ये लिखेंगे हम इसको, देखो 1/3 तो ऑलरेडी है आपके पास, बेस इंटू हाइट नहीं कर देते, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, AB इंटू AC आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम D पॉइंट कहाँ पे आपका, जो ये रहा, ये परपेंडिकुलर D पॉइंट है जो आपके पास, ये है आपके पास। ठीक है, परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल बना लें हम ऐसे ऐसे, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, इस ट्रायंगल पे ये कर दें हम ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ABC क्या बनेगा आपके पास, जो B से D तक की डिस्टेंस। अब ये देखो
ये ऐसे मान लो ये ट्रायंगल थी ABC, इसके ऊपर D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो वो क्या कह रहा है, क्या आएगा आपके पास, ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास, कौन सी डिस्टेंस, BD, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस BD, और साइन ऑफ द एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जो ये यहाँ 90 ड्रॉ करेंगे हम, तो ये एंगल जो देखना पड़ेगा क्या बनेगा आपके पास, ये अल्फा है, ये क्या बनेगा आपके पास, इसके हिसाब से ये अल्फा टोटल पे देखना पड़ेगा, टोटल एंगल क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा आपके पास। तो क्या बनेगी आपके पास, जो परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ABC क्या बनेगी, BD साइन अल्फा प्लस BD इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। और तो आपके पास AB जो डिस्टेंस है, A से B तक की पूरी डिस्टेंस क्या है, A प्लस B है आपके पास, और AC पे क्या है, फोर्स क्या है आपके पास, A से C पे जो फोर्स क्या दे रखा है, वो R1 ले लेंगे, R1 फोर्स है आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस B इंटू R1/2, और BD पे R2 है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या बनेगा, 1/6 ऑफ R1 R2 A प्लस B साइन अल्फा प्लस बीटा, 1/6 ऑफ R1 R2 A प्लस B साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दिया हमने, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये A प्लस B इधर पुट कर दिया हमने, क्या कर दिया इसको, ये R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, R1 साइन अल्फा, इधर R2 कोस बीटा, R1 कोस अल्फा, R2 साइन बीटा, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। R1 साइन अल्फा की भी वैल्यू निकाली है, R2 कोस बीटा की भी निकाली है, R1 कोस अल्फा की भी निकाली है, और R2 साइन बीटा की भी वैल्यू निकाली है। तो वैल्यू क्या निकली थी, K अपॉन A प्लस B, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। तो इसको सारे को सोल्व किया तो ये क्या है, K.R/6, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या बन गया आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस पे बेस्ड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, ट्राई कर सकते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। क्या कहता है कि इफ P एंड Q बी टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्स हुज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, उनकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम देयर एक्शन आर क्यू स्केयर, लाइन ऑफ एक्शन आर क्यू स्केयर टू पी स्केयर। अब आपने क्या लेना है, दो फोर्स हैं, कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्स हैं, ठीक है। और क्या दे रखी है, हुज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, उनकी डायरेक्शन क्या, मीनिंग उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायरेक्शन 90 पे है दोनों की आपके पास, इधर P फोर्स लगा लिया, इधर हमने Q फोर्स लगा लिया, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट फोर्स R ले लिया हमने, और उसी डायरेक्शन में K कपल ऑफ मूवमेंट ले लिया। मान लिया इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, इसके साथ क्या बनाता है, फाई एंगल बनाता है। तो हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, जो आपकी सेंट्रल एक्सिस की डिस्टेंस का रेशियो है फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्शन क्यू स्केयर टू पी स्केयर, ये रेशियो आना चाहिए आपके पास। ए से बी जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस ये डिस्टेंस है उसके बीच में, उसका रेशियो, मीनिंग इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू स्केयर बाय पी स्केयर के। ये कह दें हम कि जो आपके पास ए बाय बी, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, तो डिस्टेंस का रेशो, मीनिंग रेशो ऑफ द डिस्टेंस किसकी, जो सेंट्रल एक्सिस ले रखी है आपने उसका, फिर क्या आना चाहिए, क्यू स्केयर टू पी स्केयर आना चाहिए। ये वैल्यू प्रूफ करनी है आपने, ठीक है। तो हमने सिंपली आर के विद रिजल्टेंट रेंच ले लिया, जिसमें आर रिजल्टेंट फोर्स है, के कपल ऑफ मूवमेंट है, किसके अलोंग ले लिया, ओ जेड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। लेट ओ ए डिस्टेंस क्या ले ली, ए ले ली, ओ बी डिस्टेंस क्या ले ली, बी ले ली हमने। सिंस द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स पी एंड क्यू एट द राइट एंगल, ठीक है। तो किस पे दे रखी है, पी एंड क्यू बी नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्स हुज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, किस क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, मीनिंग इन दोनों का जो एंगल का सम है वो π/2 दे रखा है, टोटल सम, ठीक है। तो क्या है, फाई क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब फोर्स रिजोल्व करने अलोंग में और परपेंडिकुलर में, अलोंग में तो p कोस थीटा प्लस q कोस अल्फा इज इक्वल टू r आ जाएगा, या p साइन थीटा माइनस q साइन फाई इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, अलोंग में आ गया आपके पास, ठीक है। तो p कोस थीटा प्लस q साइन थीटा इज इक्वल टू r। और जहाँ नेक्स्ट केस में जहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, ये फाई है ना, फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप
पुट करोगे फाई की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी फाई की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट कर देंगे तो ये कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोमेंट लेंगे अबाउट जेड एंड वाई। ठीक है, तो के होगा, क्या होता है आपके पास, फोर्स साइन ऑफ द एंगल इनटू डिस्टेंस, फोर्स साइन ऑफ द एंगल इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डायरेक्शन आर की उसी डायरेक्शन में है, तो इस वाले के साथ जो कपल ऑफ मूवमेंट लेंगे वो नेगेटिव आ जाएगा, मीनिंग 0 इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा इंटू ए प्लस क्यू कोस फाई इंटू बी आ जाएगा। अब इसमें भी जहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, जहाँ पे फाई है सॉरी, फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट कर देंगे हम। ठीक है, आपके पास ये आ गई आपके पास। तो ये क्या कहता है कि जो इक्वेशन 4 है इसको सोल्व किया, सोल्व करके क्या आ गया, ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ से क्या बन गया, क्यू बाय पी टेंजेंट थीटा बन गया। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड नंबर इक्वेशन है इसमें से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, क्यू बाय पी के इक्वल है, तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाय पी। तो यहाँ से क्या बन गया, ए बाय बी किसके इक्वल आ गया, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना।